सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सक्षमता परीक्षा में हूबहू आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायप्टर, ऑप्शन बी एंगस्ट्राम, ऑप्शन सी ल्यूमेन, ऑप्शन डी लक्स। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसके समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी पुंज, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, जैसे दूध में वसा का निलंबन भी कोलाइड ही कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन डी मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे जनित्र कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रकार अगर उस लेंस की हम क्षमता निकालें जिसका फार्मूला 1/f होता है, तो ये 1 ज्यों का त्यों रख देंगे और फोकस दूरी के जगह पे 1 रख देना है, क्योंकि यहाँ 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। तो 1/1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। इस प्रकार 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायप्टर हो जाएगी, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी में है अबिंदुकता और ऑप्शन डी में है जारा दृष्टि दोष। यहाँ आपको बताते चलें कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है समतलोत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है।
ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो लघु पठन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी चूल्हा। तो गोबर गैस जो है ना एक प्रकार का बायोगैस है। ठीक है ना, इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विलेय, ऑप्शन बी है अविलेय, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो अयस्क को शुद्ध करके उससे हम लोग जब धातु का निष्कर्षण करते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खड़िया और ऑप्शन सी संगमरमर है, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो विजातीय जो यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो पीएच का मान जब 7 से अधिक होता है तब वह विलयन क्षारक विलयन का वैल्यू देता है। इस प्रकार इन सारे ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो ऑप्शन है जिसमें 7 से ऊपर का पीएच वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा है, ऑप्शन सी तांबा है और ऑप्शन डी एल्युमिनियम है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को शोल्डर कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी है आयरन। तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए लिथियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में कितने सह संयोजक आबंध हैं। तो इथेन में 7 गो सह संयोजक आबंध होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं उनको हम लोग वर्ग कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है वो क्षारीय धातु होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। तो बाघ संरक्षण योजना जो है 1973 में किया गया था, जो इन सारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी जो है यहाँ 1970 के जगह पे यहाँ 1973 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो ऑप्शन ए मुकुलन से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो मुकुलन में क्या होता है ना कि जनक के शरीर से कलिका निकलती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए मुकुलन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन के लिए संबंधित है। वृक्क से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से जितने भी सारे ऑप्शन हैं इन सारे ऑप्शन जरूरी होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन जो अंग होता है पुंकेसर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी लिस्मैनिया में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन जो है अमीबा में होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए मेंडल को, ऑप्शन बी डार्विन को, ऑप्शन सी अरस्तु को और ऑप्शन डी है हेल्डन को। तो अनुवांशिकी के पिता जो है मेंडल थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मेंडल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए हरे पौधे, ऑप्शन बी नीले हरित शैवाल, ऑप्शन सी जंगली जानवर, ऑप्शन डी फूल और पत्ते। तो जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए सूखे घास पत्ते, ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी प्लास्टिक की बोतलें। तो सूखे घास के जो पत्ते होते हैं ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाने वाला पदार्थ है। इस प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व हैं। ऑप्शन ए नियान, ऑप्शन बी आर्गन,
ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी सोडियम। तो वह तत्व नियान होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया। ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर गैलियम हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर गैलियम हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है। तो बाह्यतम जो सेल होता है एल सेल होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए वायवीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए अणु की गति, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी समन्वय। तो वृद्धि जो है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में जो नर जनन ग्रंथि है उसे हम लोग वृषण कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 यानी 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है 2 होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।